आज इस वीडियो आपके लेकर आया हूँ 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। तो बिना कुछ मिस किए वीडियो को पूरा जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में जब डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेज की पावर्स को लेने लगता है तो उस टाइम वो कहता है तो यही सेम डायलॉग डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में भी बोला था, ताकि वो सभी विलेंस को उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में भेज सके। Their sacrifice means infinitely more than their lives. तो इस डायलॉग की मदद से इस मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें ये दिखाया गया था कि हर एक यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज अपने डायमेंशन एंड यूनिवर्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें जितने भी डिफरेंट डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया गया है तो इनके हेयर स्टाइल्स एंड गोटीज तो अलग अलग थी ही, बट इसके अलावा इनके मैजिक स्पेल्स के कलर्स को भी डिफरेंटली दिखाया गया था, जिनमें अपने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक स्पेल्स ऑरेंज कलर के होते हैं, डिफेंडर स्ट्रेंज के स्पेल्स व्हाइट कलर एंड सिनिस्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स को वोयलेंट कलर का दिखाया गया है ताकि ऑडियंस को इन्हें पहचानने में आसानी हो। तो वहीं पर दूसरी तरफ अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज को कोई भी मैजिक स्पेल कास्ट करते दिखाया ही नहीं गया। इस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड सिनिस्टर स्ट्रेंज के बीच एक म्यूजिकल फाइट भी देखने को मिली थी, जो कि ओरिजिनली स्क्रिप्ट के हिसाब से एक नॉर्मल फाइट की तरह ही होने वाली थी, बट बाद में जब इस मूवी के स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट डॉग लेफलर ने सिनिस्टर स्ट्रेंज को उसके फाइनल डायमेंशन में एक पियानो के साथ देखा तो उसके बाद उन्होंने फिल्म मेकर्स को इस म्यूजिकल फाइट के लिए कन्विंस किया था। इसके बाद इस म्यूजिकल फाइट में किसी रैंडम म्यूजिक की बजाय फेमस जर्मन कंपोजर्स जोहान सेबेस्टियन बैक एंड लुडविग वैन बेथोवेन के म्यूजिकल नोट्स को बजाया गया था। इस मूवी में जब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज एंड अमेरिका चैवेज के फर्स्ट मल्टीवर्स ट्रैवल को दिखाया जाता है तो उस दौरान ये दोनों टोटल 20 डिफरेंट अल्टरनेट रियलिटीज को क्रॉस करते हैं, जिनमें डायनासोर वर्ल्ड, स्केलेटन वर्ल्ड, बी वर्ल्ड, सी वर्ल्ड, एनिमेटेड वर्ल्ड, हाईटेक पाइप वर्ल्ड एंड एक पेंट वर्ल्ड भी होता है। और इनमें से एक में हमें लिविंग ट्रिब्यूनल का हेड भी देखने को मिला था, जिनको कॉमिक्स के हिसाब से मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी माना जाता है, जो कि मल्टीवर्स के एक परफेक्ट बैलेंस को कायम रखते हैं। हालांकि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी WandaVision सीरीज के एक साल बाद देखने को मिली हो, बट ओरिजिनली एक्ट्रेस एलिजाबेथ ओल्सन को WandaVision की शूटिंग खत्म होने के 2 दिन बाद ही इस मूवी की शूटिंग में लगना पड़ा था। एंड WandaVision की शूटिंग के टाइम एलिजाबेथ को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी और इस मूवी में उनका कैसा कैरेक्टर होने वाला है तो इन सब के बारे में उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। और फिर बाद में एलिजाबेथ ओल्सन ये जानकर बहुत ही खुश हुई थी कि उनके कैरेक्टर की स्टोरी को WandaVision के इवेंट्स के हिसाब से आगे बढ़ाया गया है। डायरेक्टर सैम राइमी की ऑलमोस्ट हर एक मूवी में हमें एक्टर ब्रूस कैम्पबेल का कैमियो देखने को जरूर मिलता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में इन्होंने पिज्जा पोपा वेंडर का रोल प्ले किया है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से अपने चेहरे पर कंटिन्यूसली पंच मारने लगता है। तो एक्चुअल में पंच सीन कॉल बैक था सैम राइमी की एविल डेड 2 मूवी को, इसमें ब्रूस कैम्पबेल के कैरेक्टर को उसी का हाथ मारने की कोशिश करता है। अब तक आई सभी MCU मूवीज को मोस्टली एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, साई-फाई एंड फैंटेसी जॉनरा के अंडर ही रिलीज किया गया है, बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ऐसी फर्स्ट MCU मूवी है जिसको हॉरर कैटेगरी के अंडर रिलीज किया गया है, क्योंकि इसमें हमें ऑन स्क्रीन बहुत ही ग्रूसम डेथ देखने को मिली है, जिसमें सिर का फटना, गर्दन का टूटना, 50-50 और फिर चाउमीन, जिसके बाद ये मूवी अब तक की मोस्ट वॉयलेंट मार्वल मूवी बन चुकी है। इस मूवी में हमें द इल्यूमिनाटी नाम का सुपर हीरो ग्रुप भी देखने को मिला था, जो कि कॉमिक्स से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि कॉमिक्स में इस ग्रुप को डॉक्टर स्ट्रेंज, टोनी स्टार्क एंड नमोर ने क्रिएट किया था, जिसके ओरिजिनल मेंबर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, प्रोफेसर एक्स, मिस्टर फैंटास्टिक, नेमोर एंड आयरन मैन शामिल हैं। बट इस मूवी में हमें द इल्यूमिनाटी ग्रुप को कुछ डिफरेंट मेंबर्स के साथ दिखाया गया है, और इन सब के बीच हमें टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन देखने को क्यों नहीं मिला तो उसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। इस मूवी में चार्ल्स जेवियर्स को एक ब्राइट येलो होवर चेयर पर दिखाया जाता है, जो कि एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज से इंस्पायर्ड थी, और साथ ही इस मूवी में चार्ल्स जेवियर्स की इंट्रोडक्शन भी एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज के थीम ट्रैक के साथ ही होती है। और इसके बाद प्रोफेसर चार्ल्स डॉक्टर स्ट्रेंज पर भरोसा करते हुए मोर्डो से कहता है, Just because someone stumbles and loses their way doesn't mean they're lost forever. तो एक्चुअल में ये कोड एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी से लिया गया था, इसमें चार्ल्स जेवियर्स अपने यंगर सेल्फ को एनकरेज करने के लिए ये लाइंस बोलता है, Just because someone stumbles, loses their way, it doesn't mean they're lost forever.
इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर में हमें अल्ट्रॉन ड्रोन्स भी देखने को मिले थे, जिनको एक्टर रोस मार्क्वेंट ने अपनी आवाज दी है, जिन्होंने इससे पहले भी व्हाट इफ एनिमेटेड सीरीज में अल्ट्रॉन एंड रेड स्कल के कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी थी। और इससे भी पहले रोस मार्क्वेंट ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर्स एंड गेम मूवीज में रेड स्कल का रोल प्ले किया है। MCU मूवीज में बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट इस मूवी में टोटल 3 बार फोर्थ वॉल को ब्रेक किया गया था, जिनमें से फर्स्ट टाइम कमरताज में जब वोंग स्कारलेट विच का नाम लेता है, सेकंड टाइम जब अपने यूनिवर्स की वांडा अर्थ 838 की वांडा पर काबू कर लेती है तो उसके अगले ही सेकंड वो सीधा कैमरा में ही देखती है, एंड थर्ड टाइम बाय पिज्जा पोपा वेंडर इन एंड क्रेडिट सीन जब डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल खत्म होता है। मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टर स्ट्रेंज से मिलता है तो उस टाइम वो कहता है कि डार्क होल्ड को पढ़ने पर रियलिटी के साथ साथ उसके रीडर यानी पढ़ने वाले पर भी असर पड़ता है। इसके बाद वो अपनी थर्ड आई को रिवील करता है। इसके बाद मिड क्रेडिट्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी सिमिलर ही होता है, बट कॉमिक्स की बात करें तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को थर्ड आई एफ एगामोटो का यूज करने से मिलती है, जिससे कि उसकी पावर बहुत ही ज्यादा मतलब कई गुना बढ़ जाती है। बट इस मूवी में इस थर्ड आई की ओरिजिन बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई गई है। जैसा कि मैंने अपनी स्पाइडरमैन नो वे होम वाली फैक्ट्स की वीडियो में बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी को ओरिजिनली नो वे होम से पहले रिलीज किया जाता, बट कोविड के चलते इन मूवी की रिलीज डेट को रीस्केड्यूल करना पड़ा था, जिसकी वजह से इन मूवी की स्टोरीज को भी रीराइट किया गया था, क्योंकि ओरिजिनली अमेरिका चैवेस के कैरेक्टर को स्पाइडरमैन नो वे होम में इंट्रोड्यूस किया जाना था, बट इन मूवीज के आगे पीछे होने के बाद स्टोरीज में चेंजेस होने की वजह से अमेरिका चैवेस का डेब्यू नो वे होम की बजाय मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में किया गया है। जैसे आप सभी को पता है कि इस मूवी के रिलीज से पहले बहुत ही ज्यादा रूमर्स फैले हुए थे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन भी था। और इसी रूमर के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के स्क्रीन राइटर माइकल वाल्ड्रोन ने एक्टर टॉम क्रूज को कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश की थी। इस पर केविन फाइगी ने उन्हें इन्फॉर्म करते हुए कहा था कि टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग मूवी की शूटिंग में बिजी होने की वजह से सुपीरियर आयरन मैन का रोल नहीं कर पाएंगे। ओरिजिनली डायरेक्टर सैम राइमी का स्पाइडरमैन 3 मूवी के बाद किसी और सुपर हीरो फिल्म को डायरेक्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि स्पाइडरमैन 3 मूवी को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म एंड ऑडियंस बैकलैश का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सैम राइमी सोनी के इंटरफेरेंस की वजह से उस मूवी को अपने विजन के हिसाब से नहीं बना पाए थे, और तभी से ही राइमी फिर से सुपर हीरो फिल्म में काम करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। इसके बाद उनके एजेंट ने उन्हें एनकरेज किया और फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के साथ खुद को एक और मौका देने के लिए कहा था। इसके बाद सैम राइमी ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को डायरेक्ट करने से पहले सिर्फ 4 मार्वल मूवीज को देखा था, जिनमें आयरन मैन, द एवेंजर्स, ब्लैक पैंथर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी शामिल हैं। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का रन टाइम 2 घंटे से भी ऊपर का है, बट इसका ओरिजिनल कट ऑलमोस्ट 3 घंटे का होने वाला था। एंड डायरेक्टर सैम राइमी के अकॉर्डिंग पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम इस मूवी से 40 मिनट्स के एडिशनल सीन्स को कट किया गया है, और यहाँ तक कि रीशूट्स वाले सीन्स को भी कट किया गया था। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम मूवीज की क्या हालत होती होगी। इसमें इनकी पूरी ही काया पलट हो जाती है, और फिर हम स्टूडियोज की बजाय डायरेक्टर्स को ब्लेम करने लग जाते हैं। इस मूवी में थर्ड टाइम था जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक नेचुरल लॉ को तोड़ा था, यानी उसने एक ऐसा काम किया था जो कि एक सोर्सर सुप्रीम को नहीं करना चाहिए। इसमें फर्स्ट मूवी में वो आई ऑफ एगामोटो का यूज करके बुक ऑफ कैलिग्योस्ट्रो के लॉस्ट पेजेस को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। सेकंड, डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के एंड में स्ट्रेंज टाइम स्टोन का एक बार फिर यूज करके डिस्टोर्ड हांगकांग को फिर से रिस्टोर करता है। एंड थर्ड, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड का यूज करके दूसरे यूनिवर्स में ड्रीम वॉक करता है, वो भी अपने ही वेरिएंट की डेड बॉडी में। इसको रोकने के लिए तो स्केलेटन्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे पड़ गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने के बाद सभी स्कारलेट विच एंड एलिजाबेथ ओल्सन की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि यही इस मूवी की मेन अटेंशन रही है। बट कमाल की बात यह है कि एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच को शुरू से ही पता था कि वो अपने कैरेक्टर मूवी के सीक्वल में मेन स्टार नहीं होंगे। इसकी वजह उन्होंने इस मूवी में दिखाए गए बहुत सारे कैरेक्टर्स एंड स्टोरी को कहा था, और मेरे हिसाब से भी ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से भी ज्यादा वांडा विजन के फाइनल एपिसोड जैसी लग रही थी। इसमें स्कारलेट विच के कैरेक्टर स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स में हमें क्ली का कैरेक्टर देखने को मिला था, जिसे एक्ट्रेस चार्लीज थिरोन ने प्ले किया है। और मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से क्ली एक पावरफुल सोर्सरर है, जो कि डार्क डायमेंशन के फॉर्मर रूलर और लार की ग्रैंड डॉटर होने के साथ साथ डोरमामो की भतीजी है। एंड कॉमिक्स में क्ली डॉक्टर स्ट्रेंज का लव इंटरेस्ट होने के साथ साथ उसकी इवेंचुअल वाइफ भी है। और इस मूवी के स्टार्टिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज के फॉर्मर लव चैप्टर को क्लोज करने के बाद इस मूवी के एंड में एक नए चैप्टर को ओपन किया गया है, क्योंकि अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुका है।
मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज पिज्जा पोपा वेंडर पर एक पंचिंग स्पेल कास्ट करता है तो उसके बाद अमेरिका चावेज स्ट्रेंज से पूछती है कि इसे रुकने में कितना टाइम लगेगा। इसके जवाब में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 हफ्ते बोलता है। Like he'll stop in a few minutes? About 3 weeks. और मूवी के एंड में स्पेल खत्म होने के बाद जब पिज्जा पोपा को पंच लगने बंद होते हैं तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि पोपा के चेहरे पर बहुत ही कम डैमेज होती है। 3 हफ्ते के हिसाब से तो कम है, क्योंकि अगर पिज्जा पोपा लगातार 3 हफ्ते तक बिना रुके अपने चेहरे को पीटता तो फिर तो पिज्जा पोपा का चटनी पोपा बन जाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने 3 हफ्ते ऐसे ही बोला होगा, बट एक्चुअल में स्पेल कुछ ही देर बाद हट गया होगा। तो ये थे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी टुडे टॉप 20 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स और फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। और अगर आपको अपनी फेवरेट मूवी या टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, पीस।